श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। उपाय, विश्वास और भक्ति। श्री रामकृष्ण, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तो तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं अच्छा, यह बात आपसे किसी दिन अकेले में कहूँगा। उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई नहीं जान सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाना गाने लगे। कहते हैं, माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। विश्वास का बल, विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है, सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे। जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोलकर ना देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंदपूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूं। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। जो ही उसने यह सोचा और वह डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करें और चाहे महापातक ही करें, महापाप ही करें, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री राम भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का गाना गा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य, ईश्वर प्रेम, विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही मिलते हैं, वे भाव का विषय हैं। ये कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव ये है, मन, तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वे तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम, क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन ना तो षट दर्शनों ने पाया और ना ही निगमागम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, जिसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन, अब तू इशारे से ही समझ लो।
ये गाते हुए श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई, देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन और स्थिर हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। भाव भक्त, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वे ही सगुण हैं, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे ही अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भाव और विश्वास। भावार्थ, चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याज्ञ यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं रह जाता। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं है। ये तो साधु समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा गया है। इसमें डूब जाने से कोई भी नहीं मरता, सब अमर हो जाते हैं। निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम? तुम जो काम कर रहे हो ये सबसे अच्छे कर्म है। यदि मैं करता हूँ, इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी जरूर होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कर देती है। 10 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने ही नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति ना हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र,
सूर्य की सृष्टि रची है, माता पिता को स्नेह दिया है, सत्पुरुषों में दया का संचार किया है और साधु भक्तों को भक्ति दी है। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़की ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बिठाती है। फिर उसकी सास उसे घर में काम नहीं करने देती और सब हंस पड़ते हैं। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को नहीं कहा। आगे चलकर देखा तो चांदी की खदानें थीं। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की। वह सब लेकर वह अब माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। भक्त सब निशब्द हैं, सब की जबान बंद है। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जीभ पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो चली है, रात के 8 या 9 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अब चलने ही वाले हैं और विद्यासागर से कहते हैं, ये सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं है। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर ही नहीं। जी, यह आप कह सकते हैं। हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा बहुत अच्छी जगह है। जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं ना जाऊंगा। मेरे पास? राम राम राम, यह क्या? ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती है, परंतु आप हैं जहाज। कौन जानता है, जाते समय रेत में ही लग जाए। और सब हंस पड़ते हैं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। अब श्री रामकृष्ण उठे, भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं। जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए है। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुंचे, त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र होगी 36 या 37 वर्ष। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बांधा हुआ था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया।
उनके उठ खड़े होने पर श्री राम कृष्ण ने कहा, बलराम, तुम हो इतनी रात को? बलराम बोले, मैं बड़ी देर से आया हूं। भीतर क्यों नहीं आए? जी, लोग आपका वार्तालाप बड़े प्रेम में मग्न होकर सुन रहे थे। बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं आया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में बोले, गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर, जी नहीं, दे दिया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी को देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष आखिर कौन है? ये ईश्वर पर इतना प्रेम रखते हैं, फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर में उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार है और अमावस्या भी। समय दिन के 4 या 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बातें सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्रह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है और उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी कार पर बैठे हैं। मास्टर और अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूं, ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता? मधुमक्खी गुनगुन करती है, लेकिन कब तक करेगी? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का ना बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी कुछ करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गाना गाती है। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक, महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूं। सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है। सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी, और बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो। रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार है, तो मैं कहता हूं तो रहे, भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं।
वे अंतर की व्याकुलता, आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब की 4 घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर। कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं एक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम हैं। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान हैं। दिन है बृहस्पतिवार। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 1-2 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है और फिर सफेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ गई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर उसको नहीं है। हृदय में सोना दबा पड़ा है, हृदय में ईश्वर है। यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। साधना, कामिनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण, हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर बोले, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है, फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा। फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका जानते हो? जी नहीं, उस देश में है। वो लोग बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। ज्यों ही मछली उसे निगलती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर आ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। एक तराजू में किसी ओर कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई है
मन और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने से राजसी भाव बढ़ता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि, ये लोग ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शॉल है, ये रही अंगूठी, यही हुक्के में तंबाकू पीना है, और फिर सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मणि से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बोले, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को देख रही है। सारा मन अंडे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए। गुरु शिष्य संवाद। शाम हो गई। काली मंदिर, राधा कांत जी के मंदिर और अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई हैं। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तबंतर ने ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धूनी दी गई। एक और दीवा जल रहा है। कुछ देर बाद शंख घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बात करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग के साथ जल्दी ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन साथ में ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको लगता है इस सत्संगति में किसी और को भी हिस्सा होना चाहिए या किसी को ज़रूरत है तो आप यह वीडियो उनके साथ साझा ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।